Namaste to all of you guys. How are you all? Wish you all a very happy Navratri and thank you so much guys for giving your precious time to me and watching my video. जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं सीबीएसई सैंपल सेट 1 सॉल्यूशन लेकर आप सबके सामने आऊँगा और उसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो बिना समय गवाए फ्रेंड्स चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। और तीसरा जो पार्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, triangle ABC is similar to triangle PQR and if AM and PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively and AB square is to PQ square is equals to 4:9 then AM is to PN is equals to what? दोस्तों मैंने कहा था कि मेरे वीडियो बायलैंग्वेज होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा का समुचित प्रयोग कर सकूं ताकि जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं और अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उन दोनों को वीडियो का बराबर लाभ मिल पाए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को हिंदी ट्रांसलेट करूं तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के समरूप है अगर एएम और पीएन इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां हो तो AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर 4:9 हो तो AM अनुपात PM क्या होगा। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, यू नो वेरी वेल if you read and revise the chapter triangles you can easily solve this question, but now I am going to solve this question. Now the first पेज, मैंने क्या कहा था आपको सवाल का पेज पकड़ना है। तो सबसे पहला पेज तो यहाँ सवाल में ये है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं एंड सिमिलर। सबसे पहले मैंने कहा था आपको बिल्कुल नीचे से शुरू करूंगा। तो सिमिलर के बारे में 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी। 2 triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. I hope this word is visible to all of you. And second criteria is their corresponding sides are proportional. ये पहला पेज है जो मैंने सिमिलर के बारे में आपको बताया, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब आप समझो ऑल्टीट्यूड क्या होता है। इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं आप, त्रिभुज की ऊंचाई। ये समझने की कोशिश करो। तो अगर हम लोग बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन की तरफ चले ना ऑल्टीट्यूड की, तो एन ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड एंड बीइंग परपेंडिकुलर टू इट। आप जरा ध्यान से समझना कि ऑल्टीट्यूड ऊंचाई त्रिभुज के किसी एक वर्टेक्स किसी एक शीर्ष से उसके विपरीत उसके ऑपोजिट साइड पर खींचा जाने वाला लंब है, परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ पर AM परपेंडिकुलर है BC पर। ये आप ध्यान से समझना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है देन कि ऑल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर सेम। तो मैं क्लियर करूं इसे कि नहीं, ऑल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर नॉट द सेम थिंग। वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अगर मीडियन के बारे में बताना चाहूँ मैं, चूंकि विषय का अंतर हो जाएगा, मैं ज्यादा जाना नहीं चाह रहा अभी इधर, लेकिन एक हिंट करता हूँ आपको कि मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड a median is drawn from a vertex of a triangle to its opposite side and splitting the opposite side into 2 equal parts. जरा ध्यान से समझना। ये देखो, ये सपोज करो एक ट्रायंगल है, यहाँ से मैंने एक मीडियन खींचा, तो इसे मीडियन तब कहा जाएगा जब ये ऑपोजिट साइड्स के एकदम मिड पॉइंट में मिले, यहाँ मिले, जहाँ पे कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाए। ओके, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, मीडियन की जरूरत नहीं है। ऑल्टीट्यूड ये बताना है, इसका रेशियो बताना है। आप जरा ध्यान से समझते जाना। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल नीचे से शुरू करूं, निम्न स्तर से शुरू करूं और आपको पूरा क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट क्लियर करा दूं, जब आपके मन में कोई डाउट रहे ही ना।
सबसे पहली बात तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया जब आपने पढ़ी होगी और सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ा होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आप एक चीज और समझना, कहीं कहीं इक्विएंगुलर लिखा होता है, उसका मीनिंग होता है कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं जब दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होना तो उसे इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the ratio of the corresponding sides is the same, the ratio of their corresponding altitudes। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आपके बुक में होगा। मैं ट्रांसलेट कर दूं, आप आईडी सर्वर ट्रायंगल्स चैप्टर खोलना, उसमें आपको मिल जाएगा ये। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। इसका मतलब जो AB और PQ का रेशियो होगा वही रेशियो AM और PM का होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो सबसे आसान तरीका ये हो गया कि सबसे आसान टेक्निक ये हो गई कि आप AB/PQ निकाल लो। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ पा रहे होंगे। ऐसे मैंने आप लोगों से कहा है कि जब मैं इंट्रो सीरीज लेकर आऊंगा तो मैं काफी बारीकी से चैप्टर में जाऊंगा अंदर और कोशिश करूंगा कि एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जिसे कि मैं आपको कवर ना करवा सकूं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, सिंस AB² = PQ² is given and that is 4:9, therefore AB/PQ is equals to 2:3। You can understand easily, स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इधर अंडर रूट कर दिया, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। इफ AB/PQ is equals to 2:3, जो थ्योरम अभी मैंने यहाँ लिखा था, आप जब ये वीडियो देखोगे तो मेरे ये बोलने के बाद आप एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, आप वो थ्योरम को देखना जो थ्योरम मैंने बताया आपको अभी। क्या बताया कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है ना, वो करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का भी रेशियो होता है। तो इफ AB/PQ is equals to 2:3, then AM/PN is equals to also 2:3। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा डिटेल करता हूं, एक बार आपको डिटेल करके बताने की कोशिश करता हूं। ये 2:3 परफेक्ट आंसर है आपका, जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। ठीक है गाइस, ये तो बहुत आसान सा तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं आपको कि आपको पूरा का पूरा थ्योरम ही क्लियर हो जाए। जैसे ही मैंने ऑल्टीट्यूड लिया यहाँ, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ABM और PQN की, तो आप ऐसे लिख सकते हो इन ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल PNQ। आप क्या लिखोगे, एंगल M is equals to एंगल N which is right angles, आप दिखाओगे which is right angles। फिर क्या लिखोगे आप, एंगल B is equals to एंगल Q। क्यों? corresponding angles of similar triangle, corresponding angles of similar triangle, triangles ABC and triangle PQR। अब जरा बात समझना, it was given that ABC is similar to PQR, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर
ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यू आर। ओके गाइस, तो आप ऐसा लिख सकते हो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle AMB is similar to triangle PNQ। अब आप जरा ध्यान से समझना कि जब एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से आपने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल PNQ आपस में सिमिलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट AB upon PQ is equals to AM upon PN। कह सकते हैं बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में, कह सकते हैं हम लोग कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, एक ही होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में AB upon PQ को जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो होगा AB स्क्वायर upon PQ स्क्वायर गिवन है which is 4:9। देन अगर आप AB upon PQ निकालो तो आप निकालोगे 2:3। तो अगर AB upon PQ 2:3 है तो श्योर है, ये एकदम पक्का हो जाता है कि AN माफ करिएगा AN, यहाँ भूल से मैंने लिख दिया था AN, माफ करिएगा AM upon PN is equals to also 2/3 और ratio is equals to 2:3, which is perfect answer and it is written in the option D। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे, और अगर इसमें कुछ बच भी जा रहा है तो जब मैं इंट्रो सीरीज लेकर आऊंगा पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं सारी टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। एग्जामिनेशन नजदीक है, मैं कोशिश करूंगा कि दशहरा के शुभ अवसर पर मैं जल्दी जल्दी अपने वीडियोस अपलोड करूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को ज़्यादा परेशानी ना हो मैथमेटिक्स रिवीजन करने में और वो आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। ओके गाइस, नाउ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में या कॉपी में इसे लिख सकते हो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ 2 sin square beta minus cos square beta is equals to 2, then बीटा एक्स। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 30 डिग्री। First, which I want to clear that this question is related to trigonometry, introduction to trigonometry, and the question is 2 sin square beta minus cos square beta is equals to 2। जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में उन्होंने भी पढ़ा होगा, ये आपको निकालनी है कि बीटा की कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको दिखाता हूं, सेटिस्फाइड हो जाएगा ये कहना है इस क्वेश्चन का। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ही रेशियो में बदल दें। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर बीटा कर दे, और अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा है तो वो यहाँ भी कॉस स्क्वायर बीटा कर सकता है, लाइक 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की प्रॉपर्टी याद करो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1, दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस एंड इट बिकम्स प्लस
साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। जरा ध्यान से समझना, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर बीटा is equals to 2. This minus 1 is transferring to this side and it becomes plus 1. 3 sin square beta is equals to 3. Therefore, sin square beta is equals to 3 upon 3. That is cancelled and 1 and the result is 1. Therefore, sin beta is equals to, जरा ध्यान से देखना, यहाँ स्क्वायर है और हमको साइन बीटा निकालना है, हमें साइन बीटा निकालना है, तो हम यहाँ अंडर रूट 1 कर देते हैं which is equivalent to plus minus 1 और you can say plus 1 because trigonometry में माइनस नहीं लेते आप, that is invalid। Okay guys, for class 10 आप जरा देखना sin बीटा is equals to 1 is true है, sin 90 डिग्री is equals to, जब साइन 90 डिग्री हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में 90 डिग्री है और वो ये है। ओके गाइस, चलिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे ना तो यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में बदलकर ना करके अगर वो चाहे तो साइन स्क्वायर बीटा को cos के टर्म में लिखकर बना सकता है। इस क्वेश्चन को एकदम गलत नहीं होगा, बशर्ते कि उसका वो सारे स्टेप्स सही करता जाए, अल्टीमेटली वो यही पहुंचेगा कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू समथिंग जो आना होगा वहां। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है गाइस, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर of class 10 mathematics, which is real numbers. Okay guys, the question is prime factorization prime factors लिखा हुआ था, prime factors of the denominator of a rational number with the decimal expansion expansion 44.123 R. Wow, what a question it is. 1 option A 2 and 3, option B 235, option C 25 and option D 35. Okay guys, जैसा मैंने आप सबको बता दिया है कि ये चैप्टर 1 रियल नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं बताना चाहूँ तो ये सवाल कह रहा है कि 44.123 को जब हम रैशनल नंबर बनाएंगे, वो रैशनल नंबर है ही, जब हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो उसके डेनोमिनेटर का फैक्टर्स क्या हो सकता है इन तीन चारों में, आपको ये बताना है। तो अगर आप 44.123 को फ्रैक्शन में लाओगे तो आप ऐसे लाओगे, जाहिर सी बात है 1 फॉलोड बाय 3 zeros। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से समझना कि आप 44.123 upon 1000 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स मांग रहा था, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डेनोमिनेटर कहा जा रहा था कि डेनोमिनेटर का इस फ्रैक्शन में बदलने के बाद प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर
with the decimal extension 44.123 r। तो जैसे ही आप 44.123 का को फैक्टर सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बदलते हो, फ्रैक्शन में बदलते हो, तो आप लिखते हो 44.123 upon 1000 और डेसिमल को कैंसिल करते हो। तो जब आप 1000 का डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, तो आप ऐसे करते हो 2 into 5 2 into 5 and 2 into 5। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसे 2 into 5। तो आप ये पाते हो कि यहां पर केवल दो ही अंकों से ये हो जा रहा है। पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है 5। इसका मतलब द डेसिमल एक्सटेंशन प्राइम फैक्टर्स, तो वो प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 and 5। तो 2 and 5 यहां हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखेगा 2 and 5। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी विच इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, इसी प्रकार हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 की ओर भी चलेंगे, लेकिन इस समय थोड़ी सी टाइम को लेकर है मशक्कत करनी पड़ रही है मुझे, और मैं कोशिश करूंगा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक लेकर आऊं आप लोगों के पास, जो बहुत कॉन्टेम्पररी इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड उस पर एक बहुत कम समय में 10-15 मिनट्स का एक लेक्चर मैं बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटी से मोटी बातें आप सबके लिए बता सकूं, आप सबको भी बता सकूं, और जो जानकारियां मेरे पास है वो आपसे शेयर कर सकूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए, सहपाठी के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, देन यू कैन शेयर, यू कैन फॉरवर्ड माय वीडियो। एंड इस वक्त के लिए, अब के लिए मैं थोड़ा सा विदाई चाहूँगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा, एंड वी विल मीट सून। और अब हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तब तक घर में रिवीजन करें, अपनी तैयारियों को फाइनल टच दें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, एकदम धूमधाम से दशहरा मनाएं, और बिल्कुल प्रिकॉशन लेते रहें, जो कोरोना को लेकर जो प्रिकॉशंस हैं। और अगर आप और भी किसी आपको कोई दिक्कत है तो आप वो प्रिकॉशन लेते रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।